अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद उस्मान सर में। तो आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल है, आपने थंबनेल देखा ही होगा कि इस पे हम आज जो है सीटीटी का जो पेपर हुआ है 2026 का 7 और 8 फरवरी का, इसका रिव्यू करने वाले कि पेपर कैसा था, पेपर की नौइयत कैसी थी। तो हमारे पास दोनों ही पेपर मतलब पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों आ चुके हैं। तो देखिए इसको शुरू करते हैं, क्या मामला था। सबसे पहले अगर हम देखें कि इस साल का जो पेपर था हमारा, तो तकरीबन हर साल की नस्बत सबसे ज़्यादा कैंडिडेट इस साल अपीयर हुए हैं। तकरीबन 25 लाख लोगों ने इस बार एग्ज़ाम को दिया है। आमतौर पे 14 और 15-16 लाख लोग अपीयर होते थे। इस बार काफ़ी ज़्यादा थे। उनकी वजह भी ये थी कि ये जो एग्ज़ाम दिए थे जिन लोगों ने, तो वो सिर्फ़ डीएड या बीएड के तलबा नहीं थे, बल्कि उसमें बहुत सारे टीचर्स थे जो ऑन ड्यूटी है, गवर्नमेंट जॉब पर है या प्राइवेट सेक्टर में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो उन्होंने भी इसको इसमें अपीयर हुए थे, इसलिए तादाद ज़्यादा हुई। दूसरी चीज़ ये है कि पेपर का जो नौइयत थी, मॉडरेट था या एवरेज था या आसान था या फिर इसका डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा हाई था? अगर है तो वो क्यों? तो पहली चीज़ हम यहाँ समझेंगे कि पेपर पहले 2 शिफ्ट में होता है, एक मॉर्निंग और एक आफ्टरनून में। मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर सेकंड हुआ है और आफ्टरनून में जो है पेपर फर्स्ट हुआ है। पहले हम बात करें पेपर फर्स्ट की, कि कुछ लोगों को पेपर का लेवल हाई लगा है। उसकी वजह है कि पेपर जो है 150 नंबरात का, जैसे आप जानते हैं, और 150 नंबरात के लिए आपको ढाई घंटे यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट आपको मिलता है। 150 नंबरात मिलते हैं आपको, टाइम भी उतना ही मिलता है। 150 क्वेश्चन, 150 मिनट। अब पहले अगर हम बात करें सीडीपी की, या जिन लोगों को पेपर डिफिकल्टी हाई लगा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह 2 है। पहली चीज़ ये कि अगर आपने इससे पहले कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं दिया है या आप अपीयर नहीं हुए किसी एग्ज़ाम में, तो आपके पेपर मुश्किल लगना वाजिबी चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि अगर पेपर की आप बात करें, तो बहुत से लोगों ने फर्स्ट टाइम इसको जो है अटेम्प्ट किया है। तो और उनके साथ सिलेबस शायद ना मालूम हो, या सीटीईटी किस तरीके से सवालत पूछता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में, उसमें सवालत नौइयत क्या होती है, तरतीब क्या होती है। अगर आप को इसकी वाक़फ़ियत नहीं है, तो आपको ये थोड़ा-सा मुश्किल लग सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि इस बार का जो सीडीपी का सेक्शन था, तो सवालात तो जैसे रहते वैसे ही थे, लेकिन इसमें उन्होंने एक चीज़ जो जैसे असर्शन और रीज़निंग का जो पोर्शन होता है, मतलब आपको एक उसमें जैसे ये चीज़ उर्दू में भी थी कि इसके सवालात तकरीबन 9 से 10 सवालात थे सीडीपी के अंदर, पेपर फर्स्ट की अगर हम बात करें। उसके बाद सीडीपी यानी 1 से 30 क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं, उसके बाद कोई सेक्शन आपका मैथ्स का होता है। तो मैथ्स जैसे प्रीवियस रहता था, वैसे ही मैथ्स है, लेकिन मैथ्स में से बहुत सारे सवालात इस तरीके के डाले, असर्शन और रीज़निंग के। अगली बात करते हैं ईवीएस की। तो ईवीएस में हमें थोड़ा-सा चेंज नज़र आया है कि क्वेश्चन तो सिलेबस के अंदर से थे, लेकिन इससे पहले क्या होता था कि सिलेबस के एज़ इट इज़ जो क्वेश्चन हैं, जो हमें सिलेबस दिया जाता था, वो सवालात इसके अंदर ऐड किए जाते थे। लेकिन इस बार थोड़ा एप्लीकेशन बेस पेपर रहा। इसमें जो सवालात किए जा रहे हैं कि अगर फ़ला जमात का तालिब इल्म या आपको उससे कोई एक्टिविटी करवानी है, तो उसके लिए बेहतर क्या है? और दूसरी चीज़, अगर सवालात की नौइयत देखें, तो सवाल इस तरीके से किया था कि मंदरज झैल में से कौन-सा बयान दुरुस्त नहीं है? अब आपको 4 बयान दिए जाते हैं, तो अब आपको दुरुस्त जो बयान नहीं है, इसको जानने के लिए आपको चारों बयानात को पढ़ना पड़ेगा। अगर सिलेबस बेस रहा, अगर जैसे उसमें ये सवाल है, उसका पर्टिकुलर आंसर है, तो आप दे सकते हो। लेकिन जब अगर एप्लीकेशन बेस है, तो आपको सवाल को 1 से 2 मरतबा पढ़ना ही पड़ता है, तब आपको सही आंसर तक पहुँच पाओगे। जिसकी वजह से हमें एक सवाल को पढ़ने में 1 से 2 मिनट का वक़्त लग ही जाता है, पढ़ना, समझना, क्योंकि उसको हम सही दलाइल के साथ बोध लिखना होता है। इस वजह से इसको जो है थोड़ा-सा टाइम इसमें लगा है कुछ लोगों को। फिर उसके बाद जो हमारा उर्दू का पोर्शन होता है, उर्दू भी अच्छा लगा हमको, उर्दू का पोर्शन अच्छा था। इसमें ग्रामर का आइटम, तो उसने ग्रामर आइटम को कम कर दिया है, ग्रामर का जो कंटेंट था वो कम हुआ है। और इसमें जो चीज़ ऐड हुई है, वो ये कि जैसा इंग्लिश में ये दिया हुआ था यहाँ पर, जैसे हम देखें यहाँ पर पेपर हमारे सामने मौजूद है, तो इसमें उर्दू में भी इसने ये दिया है कि दावा और फिर उसकी दलील। और ये जो दावा है, तो ये क्या इसकी दलील जो है, उसकी तौज़ीह करी है या नहीं करी है? इस जो भी हमको नज़र आए सवालात। तो ओवरऑल पेपर एवरेज रहा। पेपर अगर आपने स्टडी की होगी या आपने उसका देखा होगा, तो आपको बेहतर लगे पेपर। बाकी चीज़ें खैर चलती रहती है। अगर आपको इसकी और तैयारी करनी है, तो
अभी टीईटी एग्ज़ाम जो है तकरीबन मई या जून के आसपास होने की संभावनाएँ हैं, चांसेस है। तो अगर आप अभी से एक शेड्यूल बनाते हैं या प्रॉपर उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो होता है। असल में हमने पिछले 4 या 5 साल के पेपर हम कंटिन्यूअसली से पेपर दे रहे हैं इसके। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2-3 बार हम उसमें क्वालिफ़ाइड भी हो चुके हैं। अ, लेकिन इसके पिछले साल की बनिस्बत इस साल के पेपर में थोड़ा-सा हमें भी लेंदी लगा है, क्योंकि टाइम उतना सफिशिएंट नहीं हो पा रहा है। क्योंकि पहले पेपर इतना लेंदी नहीं होता था, जो अज़र्शन और रीज़निंग के सवालात कम हुआ करते थे, लेकिन अब उसका पोर्शन बढ़ गया है, जिसकी वजह से हमें सवाल पढ़ने में भी वक़्त लगता है, उसे समझने में और उसका आंसर देने में। अ, बारे में जो चीज़ें थी, बाकी अगर आपको और इसके बारे में कुछ बातें जाननी हैं, तो हमारे चैनल पर इसके वीडियोज़ और इसके जो शॉर्ट ट्रिक्स है और आप कैसे अपने आंसर को तलाश कर सकते हैं, किस तरीके से आप जो है उसका सही आंसर चुन सकते हैं। जैसे 2-3 चीज़ें आती है जब भी आपको सही आंसर चुनना है तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, यहाँ पर बच्चे को उसने एक्टिव पार्टिसिपेंट के तौर पर यूज़ करता है या बच्चा जहाँ पर एक्टिव है, ऐसे सवालों के साथ अगर आप जाओगे तो आपका आंसर सही होता है। ठीक है? बाकी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये पेपर का ये इतना रिव्यू था, बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली नई अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना